नमस्कार, हमारी खास पेशकश मोदी है तो मुमकिन है में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। लोकमाता देवी अहिल्या देवी की 320वीं जयंती पर उन्होंने एक साथ प्रदेश को कई सौगातें दी। तो नारी सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिलाओं के हित में किए काम गिनाए तो एक बार फिर पाकिस्तान को चुनौती दी है। भोपाल के दौरे पर आए पीएम मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। इस दौरान सेना के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बन गया है। मोदी ने कहा कि आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी, यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने नारी शक्ति की दिशा में उठाए गए अपनी सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि यह सब पहले भी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचा रही है ताकि हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो, बेटियां अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सके। करोड़ों बहनों के पास पहले बिजली, एलपीजी गैस और टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। ये सुविधाएं भी हमारी सरकार ने पहुंचाई। और ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये माताओं बहनों के सम्मान का हमारी तरफ से एक नम्र प्रयास है। और इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। दिनेश निगम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जल्द ही जुड़ेंगे, और योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। निगम साहब, जिस तरह से देखा जाए, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। तकरीबन 38 मिनट 39 सेकंड का उनका भाषण था, जिसमें से वो 25 मिनट 55 सेकंड देवी अहिल्या की बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने 7 मिनट और कुछ सेकंड तकरीबन उन्होंने सेना के शौर्य पर बात की। इस पूरे दौरे को अगर देखें तो कई उन्होंने 3 इसमें मुख्य बिंदु रहे। देवी अहिल्याबाई की जो 300वीं जयंती है उस पर उन्होंने काफी बातें रखी, साथ ही साथ इस पे मायने की महिलाओं पे फोकस था। बाकी उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं उस पर फोकस किया, और महिलाओं की जो योजनाएं चलाई जा रही गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर फोकस किया। 3 बिंदु इसमें सबसे ज्यादा अहम थे। तो इस पूरे दौरे को देखें तो इसमें आपको क्या क्या नजर आता है और यह दौरा कितना सफल रहा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा तो अपन ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से बहुत ही गौरवान्वित रहा, बिल्कुल, और बहुत सफलपूर्वक रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी भी तैयारी, जिस तरह से भी तैयारी करी थी, उसकी अपेक्षा से अनुरूप जाकर के भी उनको जो है प्रधानमंत्री के संबोधन से या उनके आशीर्वचन से जो मध्य प्रदेश सरकार को लाभ मिला है, या हमारी महिला, हमारी बहनें, हमारी माताओं को जो एक संदेश मिला है और जो उनमें एक उत्साह है, जो ऊर्जा पैदा हुई है आज के भाषण से या आज के कार्यक्रम से, तो उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको स्वीकार करना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ऐतिहासिक और बहुत गौरवान्वित और बहुत अनुशासित ये सम्मेलन आज का जो हुआ है, तो इसमें मैं मध्य प्रदेश सरकार की भी सराहना करता हूं कि उनका भी बहुत उन्होंने बहुत सोच समझ से और बहुत सूझबूझ से बड़ी तैयारियों के साथ बड़े अनुशासित ढंग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
अब रहा सवाल प्रधानमंत्री जी के भाषण का, तो प्रधानमंत्री जी के भाषण में अगर आप देखिए तो माता देवी अहिल्या के बारे में उन्होंने बहुत ही सार्थक और बहुत ही विस्तार से उन्होंने जो प्रकाश डाला, उसकी जानकारी भी मुझे तो नहीं लगता, मुझे खुद भी मैं इस बात का गवाह हूं कि मुझे स्वयं भी इतना जानकारी नहीं थी कि माता कौशल्या का एक ऐसा भी रूप देखने को मिलेगा कि उस समय, जिस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया दूर दूर तक। मतलब अपने यहाँ मध्य प्रदेश के महेश्वर के अलावा भी उन्होंने जो मंदिरों का निर्माण कराया, जो महिलाओं में उन्होंने जागृति ला करके, और उस समय उस जमाने में महिला टुकड़ी बनाई, एक अपनी उन्होंने एक सेना बनाई। तो ये जानकारियां बहुत सार्थक रही और प्रधानमंत्री के उद्बोधन से बहुत से लोगों को ये जानकारी मिली। और दूसरा जो उन्होंने अपना ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रकाश डाला, उसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे देश के सैनिक, किस तरह से हमारे जवान ने जाकर के और किसी के घर में घुस करके, पड़ोसियों के घर में घुस करके किस तरह से उन्होंने कहर ढाया कि जो आतंकवादियों ने जो हमारे 28-29 लोगों के सिंदूर मिटाए थे, तो उन सिंदूरों की जगह उन्होंने 250, 300, 400 आतंकवादियों का खात्मा किया। और खात्मा ही नहीं किया, उनके उस महल को खंडित कर दिया, उस महल को तहस नहस कर दिया जहां इसको पैदा किया जाता, जहां इसकी उपज होती थी, जहां इसकी ट्रेनिंग होती थी। तो इसमें कोई दुरानी के प्रधानमंत्री जी का जो आज का कार्यक्रम था बहुत ही सार्थक रहा है और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी स्पीच में और बड़े आराम से, बहुत ढंग से उन्होंने जिस तरह से अपना 40-45 मिनट की स्पीच दी, उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी उन्होंने गणना मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट आगे बढ़ने के रास्ते जो खोले हैं उन्होंने 2-3-4, अभी जैसे आपने देखा सतना दतिया में दूर अपना एयरपोर्ट का उन्होंने वो किया, वहां इंदौर में उन्होंने मेट्रो का आज शुभारंभ किया। तो ये सब चीजें आने वाले समय में जो है हमारे युवाओं के लिए बड़ा एक रास्ता खोला उन्होंने रोजगार का। और मैं ये कहना, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि महिला सशक्तिकरण के इस सम्मेलन में जो उन्होंने अपना सुझाव या जो भी उद्बोधन के दौरान उन्होंने अपेक्षाएं करी होंगी, जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं आज की ये भीड़ देख करके, आज का ये माहौल देख करके माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत ही यहीं से करी। तो निश्चित रूप से जहां प्रधानमंत्री गदगद होके गए आज के कार्यक्रम से, तो उसका लाभ मध्य प्रदेश सरकार को भी मिलेगा और जो महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं वो और भी विस्तारित होंगी और भी उसमें डेवलपमेंट होगा। मध्य प्रदेश सरकार भी महिलाओं के लिए पहले से भी बहुत से काम कर रही है और बहुत सी योजनाएं चला रही है। आज के सम्मेलन के बाद मध्य प्रदेश सरकार में एक जागृति आएगी और निश्चित रूप से वो और भी सार्थक जो है उसमें निर्णय लेंगे और महिलाओं को उसका ज्यादा, महिलाएं बहनों को इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, उन्होंने थोड़ा सा अतीत में जाकर भी कुछ चीजें रखी, जैसे उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में 30 करोड़ महिलाएं ऐसी थी जिनके कोई बैंक खाता ही नहीं थे। यस, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि 2014 के बाद से बैंक खाते खुले और उसके बाद उसमें राशि आना भी शुरू हुई, जो बिल्कुल सरकार से जनता तक बिल्कुल एक ब्रिज की तरह काम कर रही है, जो उनके अकाउंट में पहुंच रही है। देखिए 11 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने वो मुख्य बातें आम जनता या माताओं बहनों के बीच में रखी हैं जो उनके लिए सरकार ने 11 साल के अंदर किया है, भारत सरकार ने। तो उसमें ये एक भी बहुत अच्छी योजना थी कि जो जिनके बैंकों में खाते नहीं थे, जैसे 30 करोड़ जो जनता का उन्होंने उल्लेख किया, वो ये सही है कि पहले तो बैंक में अगर आपको खाता खोलने जाना है तो आपको कम से कम 200, 250, 300, 500 रुपए में खाता खोलना ही पड़ता था। लेकिन ये योजना जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने चालू करी थी, इसमें आप शून्य में भी, आप 1 रुपए में भी, शून्य में भी आप बैंक में जाएं, बैंक की फॉर्मेलिटी जो उनको कागज चाहिए वो उपलब्ध कराएं और अपना खाता खोलें। तो ये एक बहुत सार्थक उनका प्रयास था और उसमें वो सफल भी हुई, भारत सरकार की योजना सफल भी हुई। निश्चित रूप से उसमें हमारे
कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसी छोटी छोटी बहनें हैं, कई ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने कभी बैंक का रास्ता भी नहीं देखा होगा, बैंक की कल्पना भी नहीं करी होगी, उन्होंने भी इसका लाभ उठाया। और आज उनको जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं तो उसमें उनको सीधे उनके बैंक खाते में पैसा आता है, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है और वो सीधे बैंक से जाके लेती। इससे बड़ा लाभ सरकार और क्या दे सकती, इससे बड़ी योजनाएं और क्या चला सकती सरकार। बिल्कुल सही। और साथ ही साथ अभी अगर देखें 2014 से बाद के लिए अगर कोई कहे कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई भी। हम शुरुआत से देखें उनकी जितनी भी योजनाएं रही महिलाओं को ध्यान में रखकर ही रखी गई, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर देना हो, चाहे वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं हो। उन्होंने महिलाओं को केंद्र में रखकर ही हर एक योजना की धारणा रखी। निश्चित रूप से उसका कारण ये है, आप ये देखिए कि 11 साल के कार्यकाल में अगर अपन देखें तो आज महिलाएं 50-50% आज जो है पुरुषों के सामने 50-50% के दायरे में आकर के खड़ी हो गई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है और इसमें भी कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि इसका श्रेय भी भारत सरकार को ही जाता है कि जिस तरह से उन्होंने आयुष्मान योजना, अपना महिलाओं के लिए मुद्रा लोन योजना, बिल्कुल अनेक है, उन्होंने उनको जिनके घरों में कभी जो है लकड़ी से चूल्हा जलाती थी, आंखों में बड़े आंसू आते थे, उनको उन्होंने गैस सिलेंडर के माध्यम से दे करके ये समस्या से निदान कराया। बहुत से गांव ऐसे थे जहां पानी के लिए लोग 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर जाते थे, वहां उन्होंने पेयजल की व्यवस्था कराई। तो इसमें खुद नल जल योजना के माध्यम से, और आज भी सरकार प्रयास कर रही है, जहां नहीं है वहां भी प्रयास है और ऐसा नहीं है कि सरकार से वो वंचित रह जाएंगे। सरकार की, मेरा अपना मानना ये है कि सरकार की नजर में है और ऐसे गांव, जो ऐसे शहर या जो भी विलेज तहसील वंचित रह गए वहां भी इस योजना आज नहीं तो कल पहुंचेगी, क्योंकि वो लाइन में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें योजना में वो है नहीं, वो लाइन में लगी हुई। सर मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से। भूपेंद्र सुलेरी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और योगेश गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आज का जो कार्यक्रम था, निगम जी कह रहे हैं इस बार की बड़ा सफल कार्यक्रम था, मोदी जी गदगद होके गए। योगेश जी गदगद होकर गए, लेकिन मोदी जी की बहनों ने भी माननीय प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व न केवल स्वागत किया बल्कि अभिनंदन किया। और बहनों के लिए उन्होंने पिछले 11 वर्ष के शासन में क्या किया उसका उल्लेख भी उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये कार्यक्रम जो आयोजित था ये महिला सशक्तिकरण को लेकर था। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में एमपी और एमपी की मां बहन बेटियां हैं, और इसी के तारतम्य में उन्होंने उन योजनाओं का उल्लेख किया। कुछ योजनाओं का अभी विवेचना आदरणीय निगम जी ने करी, कुछ आपके माध्यम से मैं रिपीटेशन करना चाहूंगा जी। जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमारी बहनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई, मातृ बंधन योजना, महिला स्वरोजगार योजना, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं से महिला मां बहन बेटियों का उन्नयन हुआ। देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रम शुरू किए गए। कल ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधवा विभाग के लिए और कन्या विभाग के लिए 2 लाख रुपए की राशि सुनिश्चित करी। बिल्कुल, तो ये सब मां बहन बेटियों को डबल इंजन की सरकार खुले मन से उनके, हम किसी कोई एहसान नहीं कर रहे, हम मां बहन बेटियों का उन्नयन कैसे हो, उनको कैसे फ्रंट पर लाया जाए। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उल्लेख किया कि एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से सेना में, फ्रंट में, वायुसेना में, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टार्टअप के माध्यम से हमारी मां बहन बेटियां किस तरह से आगे आ रही हैं, मुद्रा लोन योजना के माध्यम से किस प्रकार स्वरोजगार उत्पन्न हो रहा है, और जो जनधन खाते खुले थे उन खातों का उपयोग भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सीधे उनके खातों में विभिन्न योजनाओं की धनराशि डाली जा रही है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी न केवल मां बहन बेटियों को, उनके लिए सरकार क्या कर रही है ये बताया, वहीं दूसरी तरफ उनका आभार भी व्यक्त किया
कि इस प्रकार का अभूतपूर्व अभिनंदन प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में हुआ, निश्चित रूप से सराहनीय था। बिल्कुल भूपेंद्र जी, जिस तरह से हम देखें आज से 14 साल पहले भी अगर हम जाएं, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं, तो हमने महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को सिर्फ इतना करते देखा था, खेत में जाकर वो अपने जो उनके घर के लोग, जो आदमी काम कर रहे हैं, उनके लिए भोजन या पकवान या कलेऊ बना के ले जाकर टिफिन में खेत में देना तक सीमित था। लेकिन आज ड्रोन दीदी के माध्यम से आज महिलाएं खेती किसानी में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, ड्रोन के माध्यम से खेती कर रही हैं। ये बहुत बड़ी सोच ही कही जा सकती है जो धरातल पर मोदी जी ने उतारी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री ने लगभग 11 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री, इससे पूर्व 13 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रहे और गुजरात की उन्होंने तस्वीर बदली। आज देश का स्वाभिमान और राष्ट्रवाद का एक नया उन्होंने उद्घोष किया है और राष्ट्रीयता के साथ साथ उन्होंने विकास के साथ जोड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है और समग्र दृष्टि उनकी ये है कि वो महिलाएं जो अंतिम बिंदु पे थी, अशिक्षित थी, उनको शिक्षित बनाने का हो, स्वरोजगार हो, स्वावलंबन हो, साथ साथ उन्होंने उनके स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता की। देश में लगभग मध्य प्रदेश एक अनुसूचित जाति बाहुल राज्य है। इस जाति के विशेष उन्होंने ध्यान दिया, उसके लिए चाहे वो सिकल सेल उनकी बीमारी हो, उसको क्षेत्र में ध्यान दिया। उनके स्वावलंबन, स्वरोजगार, कृषि, जैविक कृषि, पारंपरिक कृषि, परंपरागत काम जो विलुप्त होते हैं, जिनको सरकार पेशा नहीं देती थी, सरकार बहुत समझती थी, आज उन्होंने उस चीज को। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आज 300वीं जयंती थी लोक माता अहिल्याबाई की। और अहिल्याबाई जैसे जो हमारे परंपरापूर्ण चरित्र हैं, जिनने हमारे देश के लिए समग्र कार्य किया है, आज वह एक नए इतिहास के रूप में नई पीढ़ी को जानने को मिल रहा है। इस अवसर पर उसको याद किस तरह से करना चाहिए, ये भी एक सरकार बता रही है, क्योंकि वो एक स्त्री थी और उन्होंने इस विषम परिस्थिति में एक सुशासन लाया, समाज के साथ सनातन की प्रगति की, चाहे व्यावसायिक प्रगति हो, चाहे भगवान के लिए विभिन्न महेश्वर कला का देता हो, चाहे महेश्वर साड़ी का हो, चाहे व्यवसाय के रूप में किया हो, उन्होंने समग्र किया। उसको प्रकटीकरण करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां बताना और राष्ट्र घोष के साथ राष्ट्रवाद को भी आगे बढ़ाना, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा इतिहास किस तरह था। हम अगर देखें, हम पत्रकारिता से लंबे समय से जुड़े हैं, हमने पुराने स्थिति में हमने पढ़ा है उस समय, लेकिन हम अपने जो हमारे हमारे पूर्वज थे उन पे हमें इस तरह से पढ़ाया या बताया नहीं गया। लेकिन ये सरकार निश्चित रूप से इस तरह से प्रयास कर रही है और उसका प्रयास सार्थक भी हो रहा है, चाहे देश की सुरक्षा के लिए हो, चाहे किसी। आप एक छोटी सी चीज समझिए कि जब उन्होंने महत्वपूर्ण एक स्वच्छता का अभियान लिया था और उन्होंने शौचालय बनाने की, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि ये एक बड़ा उपहार का कारण है। शौचालय की बात करना किस तरह से दुर्भर होता था, लेकिन उसको आज संकल्प के रूप में साकार हो रहा है। आज लगभग देश में 12 लाख शौचालय बन गए हैं और उनके लिए सब्सिडी दी जा रही है, गांव पंचायतों में बन गए हैं। आप शहर में देखें तो हर 50 मीटर पे एक अपन को दृष्टि में देखें तो एक स्वच्छता का एक लोगों के मानक पटल में आया है, लोगों के कर्तव्य भाव में आया है, व्यक्ति की सोच में आया है। और सोच जब व्यक्ति की बदलती है तो निश्चित रूप से मानिए कि स्वास्थ्य का एक मुख्य कारण स्वच्छता होता है। और स्वच्छता की एक छोटी इकाई उन्होंने पकड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। आज वह एक व्यापक मिशन बन गया, आज वह व्यापक दृष्टिकोण बन गया। आज दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनका विशेष लगाव मध्य प्रदेश से भी रहा। 1998 में जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव उनकी लीड में ही, उनके प्रचार में ही चुनाव लड़ा गया था। और देश में अगर कहा जाए तो कर्मभूमि चाहे अटल जी की रही हो और भी पार्टियों की नेताओं की, बीजेपी के बड़े नेता यहाँ से निकले हैं, ये कर्मभूमि है बीजेपी की। और इस राज्य से उनको विशेष स्नेह भी है क्योंकि ये मध्य स्थल भी है और यहाँ की राजनीति से ही हम भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों में प्रसारित हुई है, चाहे संगठनक रूप से हुई हो, चाहे कार्यकर्ता के रूप से हुई हो, चाहे वो किसी भी रूप से हुई हो, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से। तो यहाँ पे एक बड़ी और सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ये रही कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में 2024 में 29 लोकसभा सीटें जीती थी। तो ये राज्य उनके लिए वैसे ही महत्वपूर्ण है। और
और समग्र विकास की दृष्टि रखते हैं। और दूसरी बात, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस सिंदूर में भी हमारी जो मातृशक्ति क्या BSF की बटालियन हो, उसमें महिला शक्ति हो, उन्होंने आगे के रूप में रोल लिया है और देश की समरसता, एकता और उसके आन बान शान के लिए उन्होंने कर्तव्य, और उनको सारी चीजें याद रहती हैं। क्योंकि ये देखिए कि आप कभी भी एक नोट वेट नहीं लेते हैं, हर योजना के बारे में बताते हैं। जिस तरह से उन्होंने 5 परेड के बारे में बताया आज कि NDA की 17 महिलाओं ने आज 2 दिन पूर्व उनको पास आउट मिला है, उनको कमीशन प्राप्त हुआ है। और उन्होंने ये बताया कि हमारी 2 मातृशक्ति ने जन्म से यात्रा की है, हजारों किलोमीटर की, आप 7 महीने में 250 दिन में। तो ये सारी ये चीजें उनके मस्तिष्क में बिल्कुल रहती हैं, और उनको कभी भी मैंने देखा है कि मंच पे क्या अगर 20 लोग भी हो तो 20 लोगों के नाम उनको याद रहते हैं, वो नाम के साथ पुकारते हैं। दूसरी बात, योजनाओं कभी भी किसी चीज के विषय में बोलते हैं तो वो उनको कभी भी नोट साइड की पता नहीं रहता, लिखने की आवश्यकता नहीं होती, और वो धारा प्रवाह बोलते हैं। तो ये एक समर्पण है, डेडिकेशन। वो जो व्यक्ति डेडिकेट होगा, समर्पित होगा, राष्ट्र के प्रति चिंतन होगा, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, और वो उनकी क्षमता और कर्तव्य देखता है। जब वो चुप रहते हैं तो उसमें भी एक शांति, जब वो किसी को ऑब्जर्व करते हैं, आप देखिए जब प्रदर्शनी देख रहे थे, जब ऑब्जर्व कर रहे थे, तो एक महिला के साथ हथकरघा वाली व्यक्ति, चाहे ड्रोन वाली जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उससे बारे में प्रश्न कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री अंतिम व्यक्ति के पास जाके उसकी समस्या को पूछते हैं, उसकी समस्या को जानने का, उस समाधान करने की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है देश की जनता के लिए। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये यात्रा उनकी एक समग्र यात्रा थी, प्रभावी यात्रा थी, और साथ साथ देश के जो राष्ट्रवाद का एक जो एक विजन वर्तमान सरकार ने रखा है, जो नई पीढ़ी, जो क्योंकि आने वाली पीढ़ी राष्ट्र के बारे में होगी, तो उन्होंने चाहे वो नई शिक्षा नीति के रूप में रखा हो, चाहे आप विभिन्न तरह के पर्व मनाने के, विभिन्न प्रकार की जयंती मनाने में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप देखिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मीडिया इन्फ्लुएंसर किस तरह से वो मिले थे। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे वो मेक इंडिया के लोगों को, उनका समग्र दृष्टिकोण है। तो ये हमारे लिए बहुत की बात है। आपके पास एक भारतीय नागरिक के रूप में देखते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, जो कि हमारे निगम जी के पास जाऊंगा। जी निगम जी, जिस तरह से देखें आज की, जैसे अब यूट्यूबर्स के जिक्र किया कि यूट्यूबर से किस तरह से मुखातिब हुए, वैसे ही आज का भी एक सिनेरियो था कि एक महिला या एक कन्या बोर्ड लेकर हाथ में ऐसे मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का काफी देर से खड़ी हुई थी। तभी उन्होंने ये देखिए प्रधानमंत्री की 2 से 3 लाख महिलाओं के बीच में एक बोर्ड पे नजर गई कि आप काफी देर से ये बोर्ड लेकर ऐसे हाथ करके खड़ी हो, ये नीचे कर लो, आपका हाथ थक जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से आप, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भूपेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात करी कि अभी तक ऐसा होता आया है, हमने भी देखा है अपने 47-48 साल के कार्यकाल पत्रकारिता में, कि जो भी देश के प्रधानमंत्री होते थे, जब वो योजनाओं के विस्तार पे भाषण देते थे या योजनाओं से संबंधित उसका बताते थे आम जनता को, तो निश्चित रूप से एक प्रेस नोट या कुछ ऐसा नोट उनके नीचे उसमें रखा रहता था, और उसमें वो नीचे नजर मार करके ही वो उस बातें करते थे। ये पहले, मतलब मैंने बहुत लंबे अरसे बाद देखा कि पहले प्रधानमंत्री है जिनको जिस धारा में बोलनी है, जिस सब्जेक्ट में बोलना है, वो बगैर पढ़े लिखे, बगैर नीचे देखे हुए अपने आप इस तरह बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इसका अपार बहुत लंबा चौड़ा इतिहास का उन्होंने ज्ञान जो है अर्जित कर लिया हो। तो ये जो एक जो सरस्वती जिसके कहते हैं ना कि सरस्वती ही बस जाती है, तो मैं तो ये मानता हूं कि निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने मैंने उद्बोधन में बगैर लिखा पढ़ी और बगैर प्रेस नोट देखे या बगैर कुछ देखे उन्होंने उद्गार व्यक्त किए हैं, या जिस सब्जेक्ट में भी उन्होंने बात करी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। और खासकर राजनीति में तो बहुत जरूरी है। देखा होगा आपने भदौरिया जी कि राजनीति में अक्सर, और तो छोड़ी प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब देश के राज्य के भी ऐसे मंत्री कई होते हैं जो बगैर पढ़े लिखे, मतलब देख करके प्रश्न उठ के बोल ही नहीं पाते।
बिल्कुल निगम सर, ये होता है कि आपने जिंदगी में जो राजनीति शुरू की है, आपने बारीकी से हर एक चीज को देखा, समझा और पढ़ा है। साथ ही साथ जो योजना आप बनाते हैं, आपके सचिव बैठ के योजनाएं नहीं बनाते हैं, आपकी नजरों से आपके द्वारा वो योजनाएं जनता तक पहुंची है, इसीलिए आपको हर योजना के बारे में और हर चीज के बारे में कंठस्थ होती है पूरी जानकारी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज होता है। यही तो उदाहरण है, अब यही उदाहरण है उनके उद्बोधन का। बिल्कुल यही उदाहरण है ये कि आप ये देखिए कि अगर उन्होंने सचिव के माध्यम से योजनाएं चलाई होती, सचिव के माध्यम से क्रियान्वयन किया होता, तो उनको इसका नॉलेज कैसे होता? क्योंकि उन्होंने खुद ही उसकी उपज करी, उन्होंने खुद ही उसकी योजना बनाई, उन्होंने खुद ही उसके बारे विस्तार के बारे में सब कुछ सोचा, तो इसीलिए उनको कंठस्थ याद है। बिल्कुल सही कहा, समय का अभाव है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। योगेश जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि जिस तरीके से मेरा पहला सवाल था कि ये इतना ऐतिहासिक और इतना सफल आयोजन रहा कि मोदी जी गदगद होके गए हैं, लेकिन इसका एक और उलट है कि मोदी जी ने जो भाषण दिया और जो ऊर्जा दिखाई, उससे मध्य प्रदेश की जनता जो बैठी थी और जो टीवी के माध्यम से देखी थी, वो भी काफी उत्साहित और गदगद हुई। देखिए, सामाजिक समरसता को सहेजते हुए और सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाते हुए माननीय मोदी जी ये जो काम आज हम भारतवासियों के समक्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, निश्चित रूप से यह सब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किया है। बिल्कुल। तब पश्चात उनका एक लंबा अनुभव है और जहां वो जाते हैं वो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो माँ बेटी और बाप को शक्ति की होती है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, उनके भविष्य को लेकर हो। जैसे कि 3 लाख लखपति दीदी बनाने का सपना है जी, संक्षेप में योगेश, संकल्प है। उसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डिक्लेयर किया कि 1.5 लाख लखपति दीदी बन चुकी है। बिल्कुल सही। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात जब माननीय प्रधानमंत्री करते थे तो कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे। हम 11वीं से 5वीं आए, 5वीं से 4थी अर्थव्यवस्था हो, बहुत ही शीघ्र हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये सब ऐतिहासिक रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम देश नियत और पूरी शिद्दत के साथ एक भारत माता के सुपुत्र के रूप में कर रहे हैं, निश्चित ही वो आभार के पास है, अभिनंदन के पास है और उनका अभिनंदन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सुलेरी जी, एक पूरे आयोजन को लेकर 2 लाइन में खत्म करिएगा। इस पूरे आयोजन को लेकर क्या देखिए, ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री देश के हैं, साथ साथ एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, तो वो दोनों चीजें बैलेंस बना के चलते हैं। विकास और राजनीति अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाते हैं और उसका राजनीतिक फायदा भी देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा वो विकास के साथ साथ कहां से राजनीति कर लेंगे। और वो बहुत ट्रंप की आप स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने कहा है कि मोदी जी देते कम है लेते जाता है, मतलब कि लेने का उनका ज्यादा हिस्सा रहता है। तो ये सब चीजें उनमें बहुत खूबियां हैं और ये सबसे अच्छी बात है कि उनका कैबिनेट स्तर का मंत्री और या संगठन के लोग उनसे सीखते होंगे, उनकी ऊर्जा से सीखते होंगे, उनके समग्र दृष्टिकोण से सीखते होंगे और उनका व्यापक दखल है, व्यापक उनकी क्रियान्वयन की शक्ति है। इसको कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि उनका जब शांत रहते हैं तो जब लगता है कि वो कितना धुंध कर रहे होंगे, उनके पथ पटल को देखते हैं और जब वो बोलते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में उनकी क्या स्पष्टता है। आज वो जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जय घोष के रूप में भारत का किया कि गोली चलेगी तो बोला, तो और क्या तालियां बजी थी और क्या जनता उत्साहपूर्ण थी। कुछ मिनट के लिए इतना आवेश और आवेग हो गया था कि सभी में राष्ट्रवाद का स्वर प्रज्वलित हो गया था और उनकी धमनियों में राष्ट्र प्रेम बह रहा था। ये एक बहुत बड़े नेता की बात है। और इससे पूर्व मैं कहूंगा कि एक चंद्रशेखर जी भी रहे हैं प्रधानमंत्री, जो भी बिना नोट के पढ़ते थे और उनकी उनमें भी एक बहुत बड़ी खूबी थी। और अटल जी भी थे तब भी अटल जी, लेकिन चंद्रशेखर जी को मैंने देखा है जो दूसरी पार्टी के थे वो बिना नोट के पढ़ते थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुलेरी जी, आपका योगेश जी, आपका और दिनेश निगम जी, आपका इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, सभी की जबान पर जितने भी महिलाएं वहां बैठी थी सभी ऊर्जावान खुद को महसूस कर रही थी और उन्होंने पाकिस्तान को भी साफ साफ चुनौती दी है, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। एक बड़ा मैसेज दिया है पूरे विश्व को, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उन्होंने कड़े शब्दों में कहीं ना कहीं ये बड़ा मैसेज दिया। और महिलाओं के लिए जो पूरा आयोजन था महिला सशक्तिकरण का, उसके लिए बड़ा मैसेज दिया है कि बीजेपी सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण, उनके उत्थान के लिए, उनके लिए क्या कुछ कार्य कर रही है और आगे क्या कुछ करने वाली है। इस परिचर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।